बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड above x axis from one point A to another point B. Today's topic is area between the curve and y axis and also area between two curves. If you remember last time we have discussed this topic, area between curves, upper curve, lower curve. So area between these two curves, it is equal to integration from point A to point B, f of x minus gx. fx is our upper curve and gx is our lower curve. So ये एरिया फाइंड करने का मेथड था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरिया बिटवीन कर्व्स ऑब्वियसली, एंड यू कैन आल्सो से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। रीकैप में पहले मैंने आपको लिख दिया फार्मूला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लास्ट टाइम पढ़ा था एरिया बिटवीन कर्व्स, बट ये जो एरिया था इट वाज अलोंग एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। नाउ टुडेज टॉपिक इज एरिया अलोंग वाई एक्सिस और यू कैन से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप देखिए हमारे पास टू कर्व्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। We have a curve, we have a function x is equal to f of y, and we have another function x is equal to g of y. And we need to find out the area between these two curves, this shaded portion. We need to find out this shaded portion from point A to point B. From point A to point B, you can also say from point y1 to y2, because we are moving towards y-axis. We are moving along y-axis. Area is always positive. You can say this is your right curve and this one is your left curve. So area will be integration from A to B, f of y minus gy. Fy is your right curve and gy is your left curve. So area will be from point A to B, or you can say from y1 to y2, right curve minus left curve. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पहले भी बात हो चुकी है, नेगेटिव आए भी तो इग्नोर कर देना आपने। ओके, सो लिसन अगेन, क्या फ़र्क है पिछले टॉपिक में और आज के जो टॉपिक में, उसमें क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम जो टॉपिक था वो ये था, यू कैन सी दिस डायग्राम। इट वॉज एरिया बिटवीन टू कर्व्स, बट टू कर्व्स वर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, बट हेयर x depends on y, x depends on y. इधर था y is equal to f of x, इधर है x is equal to f y। ये अपर कर्व है, यहाँ पर ये राइट कर्व है। y is equal to gx लोअर कर्व था, यहाँ पे x is equal to gy लेफ्ट कर्व है। यहाँ पे हमने फाइंड किया था अपर माइनस लोअर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया फाइंड करने का मेथड। और यहाँ आज के टॉपिक में हमने क्या किया है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। So let's start the question. Question number 1 is very easy. I have already mentioned left or right curves for you. Find the area between x is equal to y plus 2, which is right curve, and x is equal to y square, which is left curve, from 0 to 2. So everything is given. Right curve is given, left curve is given, and limits of integration are also given 0 to 2. A to B, right curve minus left curve dy, ये हमारा फार्मूला है। 0 से 2 तक आपने इंटीग्रेट करना है। राइट कर्व इज y प्लस 2 एंड लेफ्ट कर्व इज y स्क्वेयर। सो जस्ट सिंप्लीफाई, आई मीन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 2 टाइम्स y माइनस y क्यूब ओवर 3। जस्ट सब्स्टिट्यूट लिमिट्स 0 से 2, पहले 2 लगाएं, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 10 ओवर 3। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। अगर आपको याद हो, वी आर डूइंग 5.6 एक्सरसाइज, हम 5.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने उस दिन किए थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यू कैन वेल सी दैट शेडेड पोर्शन इज गिवन एंड टू ग्राफ्स आर आल्सो बीन गिवन। वन इज ब्लू and the other one is black, and we need to find out this greenish portion, shaded region, area between these two curves along y-axis. You can well see that limits are from 0 to 1
and we have to move from 0 to 1. We have to move along y-axis. This curve, blue one, has this equation: x is equal to 2y square minus 2y, and this black curve has this equation: x is equal to 12y square minus 12y cube. So you can well see that this is our right curve and this blue one is our left curve, and we have to move from point 0 to 1. So the right curve is this, left curve is x is equal to 2y square minus 2y, and limits are from 0 to 1. Use this formula: integration from y1 to y2, right curve minus left curve. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, राइट कर्व की वैल्यू ये है 12y स्क्वायर माइनस 12y क्यूब, और लेफ्ट कर्व की ये वैल्यू है. इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस से अंदर साइन चेंज कर लें और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. यू विल गेट 10y स्क्वायर माइनस 12y क्यूब प्लस 2y. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, पावर में ऐड करके डिवाइड कर दिया, पावर में ऐड करके डिवाइड कर दें, पावर में ऐड करके डिवाइड कर दें. ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, 10/3 एज इट इज रहेगा, ये 4 3s are 12, and when you will substitute 1, when you will replace y with 1, you will get this 10/3 minus 3 plus 1. After simplification, 4/3 are answer. So very simple. All you need is just to judge, just to check which one is right curve and which one is left curve, and the limits, and where are the limits of integration. I have given few hints and you have to complete these 3 questions right now. 5.6 question number 56. You can see diagram from book. First shaded portion is, let's say, A1, and it is the region from -1 to 0. You can see the diagram. Upper curve is y is equal to x square and lower curve is y is equal to minus 2x4 for this region A1. And for the region A2, you have to integrate from 0 to 1, taking upper curve y is equal to x square and lower curve y is equal to minus 2x4. So just find out A1 and A2, then add them, you will get total area, total shaded area. Next hint is 53, question number 53. A1, this region is from -2 to 0. A2 is the region from 0 to 2. Upper curve is y is equal to 2x square and lower curve is y is equal to x4 minus 2x square. Upper और lower they are same for both regions. A1 और A2 दोनों के लिए यही upper और lower है. Find out A1 and A2 and then add them, you will get the answer. Question number 60. Hint is given. Region A1 is from -2 to 0. And take upper curve, this y is equal to 2x cube minus x square minus 5x, and for this region lower curve is y is equal to minus x square plus 3x. But for region A2, you can see from the diagram that for region A2 the limits are from 0 to 2 and upper curve is y is equal to minus x square plus 3x. ये रिवर्स हो गया, जो पहले लोअर था वो अपर हो गया, जो अपर है वो लोअर कर्व हो गया. जस्ट फाइंड आउट A1 and A2, add them, you will get total area. Just complete these 3 questions. Thank you so much.